वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपन FEEE पढ़ने वाले हैं, उसके लगातार लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो उसी के अंतर्गत लेके आ चुका हूं आपके लिए एक नया लेक्चर जिसका नाम होने वाला है FEEE का फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर ही है। अब देखिए FEEE अपन को पढ़ने ही क्यों है, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। अगर आप CS ब्रांच से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप सिविल से हैं, तो अपन को FEEE पढ़ने क्यों है भाई, फंडामेंटल क्यों पढ़ने हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब देखिए भैया, आप किसी भी कंपनी में जाइए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज़ होता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के उनका काम चल जाता होगा। अब वहाँ पे मान लीजिए कोई बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे साइंस बने हुए हैं, अब आपको नहीं पता वो साइंस काय के हैं, तो आप क्या करेंगे, उस समय तो आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सी बात है। तो अपन को इसीलिए FEEE पढ़नी है कि अपन को थोड़ी बहुत डिटेल रहे साइंस की, अपन को ज़्यादा अंदर नहीं जाना है FEEE में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बढ़ते हैं बोर्ड पे, समझते हैं आज का लेक्चर, आज का यूनिट कौन सा होने वाला है वो। तो देखिए फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल। ये है आपका फर्स्ट यूनिट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स। अब ये क्या होते हैं पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स, तो शुरुआत करते हैं अपन अपने पैसिव कंपोनेंट से। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, पैसिव कंपोनेंट। डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा, डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा ऐसा हो नहीं सकता, डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले आप क्या करिए, चीज़ों को सीखिए और समझिए, इसके बाद अपन बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं पैसिव कंपोनेंट, तो पैसिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी पावर या एनर्जी को करते हैं, क्षय करते हैं या ह्रास करते हैं। कैसा ह्रास करते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी एनर्जी का क्या करेंगे, लॉस करवा देंगे, और क्या करवा देंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। भाई अगर आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी का लॉस करवा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, तो वो एलिमेंट आपका कहलाता है क्या, पैसिव कंपोनेंट। और वहीं बात करें अगर एक्टिव कंपोनेंट की, तो एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जो आपकी पावर को इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है ना। अभी अपन को पढ़ना है पैसिव कंपोनेंट की पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तो पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं, तो पैसिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट होते हैं जो आपकी पावर का लॉस करवाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, या स्टोर कर लेते हैं। अब कौन कौन से होंगे पैसिव कंपोनेंट, तो आपने रेजिस्टेंस सुना होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस सुना होगा और कैपेसिटेंस सुना होगा। रेजिस्टेंस क्या करता है भैया, रेजिस्टेंस आपकी पावर को कम कर देता है, अपोज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, अपोज करता है। तो क्या करवा रहा है, ये पावर को एक तरह से लॉस ही करवा रहा है। इंडक्टेंस क्या करता है भाई, इंडक्टेंस एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। और कैपेसिटर तो आपको पता ही होगा, कैपेसिटर का काम क्या करना का रहता है, कैपेसिटर क्या करता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर कर लेता है। तो ये अपन को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, पैसिव कंपोनेंट। कितने पैसिव कंपोनेंट पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं मात्र। कौन कौन से पढ़ने हैं, फर्स्ट आपका रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर और फिर कैपेसिटर, ये अपन को पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन भैया, पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी। ये अब अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन के बिना तो आपका काम नहीं हो पाता। आप डेफिनेशन के लिए कहीं भटकें, वो हमें पसंद नहीं, तो हम ही आपको डेफिनेशन इसकी लिखवा दे रहे हैं। क्या है डेफिनेशन, देखिए पैसिव कंपोनेंट ऐसे अवयव होते हैं, कैसे अवयव होते हैं, जो बिजली उत्पन्न नहीं करते, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ना कि एम्पलीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बल्कि इसे नियंत्रित मतलब कंट्रोल, स्टोर या नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उदाहरण क्या है, ये क्या है आपका उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण लिख दिया, ये क्या है उदाहरण। उदाहरण में क्या है आपका रजिस्टर। रजिस्टर पता ही क्या होता है, ये बा कॉपी वाला रजिस्टर नहीं, यहाँ पे रजिस्टर की बात हो रही है। वह पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर ये काय के उदाहरण है, आपके पैसिव कंपोनेंट के उदाहरण हैं। चलिए अब अपन समझेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, इसका फुल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पेज पर जाकर। चलिए
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये फ्रेंड्स देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। यहाँ पे कॉपी पेन वाला रजिस्टर नहीं है। इस रजिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। क्या होता है प्रतिरोधक? चलिए, प्रतिरोधक नहीं पता तो ये बता दीजिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो आप कहेंगे कि यह किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है भाई? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसके फ्लो होने का क्या करेगा? विरोध करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा भाई? अपोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसकी डेफिनेशन अपन समझेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। रजिस्टर क्या होता है आपका? तो रजिस्टर को समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? अपोज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर वहां पे अपोज हो रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस का गुण जिस भी कंपोनेंट में पाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और किसी भी सर्किट में रजिस्टर को लगाया क्यों जाता है? तो आप कहेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? रजिस्टर लगाते हैं। अब देखिए रजिस्टर का सिंबल क्या होगा? सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह क्या होगा इसका? तो आप कहेंगे हमें तो बचपन से सिखाया गया है, ये होता है रजिस्टर का सिंबल। ये क्या होता है आपका? रजिस्टर का सिंबल। क्या होता है भैया? सिंबल। ये आपके रजिस्टर का सिंबल है। और रेजिस्टेंस को मापते किस में है? तो आप कहेंगे इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? ओम का यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई भाई? ओम हो गई। क्या हो गई मेरे भाई? ओम हो गई। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये सिंबल किसका है? ये रजिस्टर का सिंबल है। और ओम में क्या नापते हैं? पर रेजिस्टेंस को मापते हैं या नापते हैं। चलिए चलिए चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि रजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। देखते हैं रजिस्टर की डेफिनेशन को, क्योंकि डेफिनेशन के बिना तो बात बनने वाली नहीं है। क्या कहती है रजिस्टर की डेफिनेशन? रजिस्टर का मतलब होता है प्रतिरोध। रजिस्टर की डेफिनेशन कहती है कि रजिस्टर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। भाई अपन पढ़ रहे हैं पैसिव कंपोनेंट, तो ये क्या है? एक प्रकार का पैसिव कंपोनेंट है जो ओम में मापी गई एक विशिष्ट मात्रा में प्रतिरोध लगाकर सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह को सीमित या क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका प्रतीक चिन्ह सिंबल, प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या है? सिंबल। क्या है? ये होता है भाई, ये क्या है? सिंबल है इसका। अब डेफिनेशन आपने देख ली। अब यहाँ से आप मुझे बताएंगे रिसर्च करके कि सर्किट क्या होता है। इस पे आप कीजिए रिसर्च और बताइए कि सर्किट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे, क्योंकि रिसर्च करना आपका काम है भाई। आप इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट बनेंगे आगे जाके और रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च अभी से करना शुरू कर दीजिए कि सर्किट क्या होता है। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या बताइए कि जो आपका रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किस किस चीज़ पे पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या है आपके पास? एक कंडक्टर रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है मान लीजिए, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इसकी लेंथ के। जितनी ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाएंगे, किसी भी तार की अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उसकी जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। मतलब क्या है कि आपका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितनी ज़्यादा अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो पहला आपके पास ये आ गया। और आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपका जो गेट है जहाँ से आप आते हैं उसको बड़ा कर दिया जाए तो आप सीधे सीधे निकल जाएंगे, ठीक है, आराम से निकल जाएंगे। और अगर गेट को छोटा कर दिया जाए फिर क्या निकल पाएंगे आप?
तो आप कहेंगे नहीं निकल पाएंगे यार, फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। मतलब वहाँ पे प्रतिरोध हो रहा है, तो वही यहाँ पे होगा। अगर ये तार है, इसका ये डायमीटर है, ये क्षेत्रफल है, ये एरिया है, इसको अपन क्या कर दें, छोटा कर दें, इस एरिया को क्या कर दें, छोटा कर दें, तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एरिया को कम करने पर आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को अपन कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, A आपका एरिया है। अब यहाँ से अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे रो क्या क्यों आया भाई, आप कहेंगे, अपन ने यहाँ पे ये चिन्ह हटाया, तो इसकी जगह पे अपन ने क्या लिया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया, जिसका नाम हो जाता है रो। अब ये रो क्या है, रो कुछ नहीं, रो को अपन बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, रजिस्टिविटी बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, जितनी ज़्यादा अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर की, तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। मतलब कि लेंथ के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस। और जितना ज़्यादा आप एरिया को छोटा करते जाएं, उतना ज़्यादा प्रतिरोध आपका बढ़ेगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। फिर इन दोनों इक्वेशन को जब अपन ने साथ लिखा तो ये आया अपना। फिर अपन क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा रो, और रो को अपन बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं रजिस्टिविटी को। अब आप कहेंगे ये क्या अपने एग्जाम में आएगा, हाँ भैया आ सकता है। आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो ऑब्जेक्ट में आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। आपसे कह दिया जाएगा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि रेजिस्टिविटी का तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी है इसको इस तरफ भेज देंगे। मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी आपकी ये आ गई। अब इसके साथ जो भी थे वो इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या था भैया, एरिया था। ऊपर जाके किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर के साथ। तो आर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एल। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब ये आया कैसे, देखिए यहाँ पे जो एरिया था वो था डिवाइड में, अपन ने एरिया का पक्षांतर उस साइड कर दिया, तो ये डिवाइड में है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये क्या था, इसमें मल्टीप्लाई में था एल, और जो मल्टीप्लाई में था आपने पक्षांतर कर दिया तो ये आ गया डिवाइड में। अब इसका यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे भैया यूनिट क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं। रजिस्टिविटी का यूनिट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो क्या होगा रजिस्टिविटी का यूनिट। देखिए यहाँ से आर, आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम होता है। इसके बाद ए क्या है आपका, एरिया है, तो एरिया का क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे मीटर स्क्वायर होता है। और एल, एल क्या है आपकी, लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया ओम मीटर। तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है भैया, रजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को नेक्स्ट पेज पे बढ़ के। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए अब देखते हैं रजिस्टिविटी की डेफिनेशन को, क्या होती है रजिस्टिविटी। वो देखने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए, जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है, क्या ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे जी जरूर मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा। तो ये जो रजिस्टिविटी है ये क्या होती है, आपकी मटेरियल की ही एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्या कहती है इसकी डेफिनेशन,
रजिस्टिविटी, इसे रो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसका यूनिट ओम मीटर होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना तो आपको क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, जहां पे आर आपका रेजिस्टेंस है, ए आपका एरिया है और एल आपकी लेंथ है। अब देखिए इस पर किस प्रकार से सवाल आते हैं। आपसे कह दिया जाएगा कि 5 ओम का प्रतिरोध है आपके पास, 2 मीटर स्क्वायर का आपके पास एरिया है और 2 मीटर आपकी लेंथ है, तब आप रजिस्टिविटी को फाइंड कीजिए। तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कैसे, रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 5 इंटू ए की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 5 ये 10 कटा कितनी बार, 5 बार, तो 5 आपके पास आ गई रजिस्टिविटी। 5 क्या आई, तो आप कहेंगे 5 ओम मीटर, 5 ओम मीटर। तो ये है भाई रजिस्टिविटी और इस पे आधारित फॉर्मूले। अब देखिए अपन पढ़ रहे थे मेन टॉपिक में रजिस्टर। रजिस्टर को अपन किस प्रकार से सर्किट में जोड़ सकते हैं, तो 2 तरीके होते हैं जोड़ने के। पहला तरीका होता है सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। अब कैसे जोड़ेंगे सीरीज कनेक्शन में, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर को। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो फ्रेंड्स किसी भी रजिस्टर को हम क्या सर्किट में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 तरह से हम जोड़ सकते हैं सर्किट में। पहला तरीका होता है कि हम क्या करें, सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या होता है, तो आप कहेंगे दूसरा तरीका होता है कि पैरेलली कॉम्बिनेशन में हम 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को जोड़ दें। अब हमने जोड़ तो दिया, लेकिन हम टोटल रजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मतलब कि सीरीज में हम किस प्रकार से 2 रजिस्टर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेफिनेशन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है डेफिनेशन, इस प्रकार के कनेक्शन में 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को एंड टू एंड पर इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि प्रत्येक रजिस्टर में से समान करंट फ्लो हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका एक रजिस्टर क्या है, ये है, ये आपके पास एक रजिस्टर है। अब आपको इसमें एक और रजिस्टर जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इसके यहाँ से एंड टू एंड पॉइंट से क्या करेंगे, रजिस्टर को जोड़ देंगे। तो ये आपने जोड़ दिया। अब मान लीजिए आपको 2 नहीं चाहिए, 2 से अधिक रजिस्टर चाहिए, तो आपने एक और रजिस्टर यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। क्या है, R3 है। तो मैं कहूँ कि R टोटल कितना होगा, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वलेंट मतलब R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसका क्या मतलब है, टोटल रेजिस्टेंस प्रत्येक रजिस्टर के रेजिस्टेंस का योग होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपके पास एक और रजिस्टर है। इसका प्रतिरोध है कितना है, 2 ओम और इसका है 3 ओम। तो मैं कहूँ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताइए। तो आप कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 2 है, प्लस R2 कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं किसमें, सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर में। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम किस प्रकार से उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे और किस प्रकार से R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पैरेलली मतलब पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है 2 या 2 से अधिक रजिस्टर का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन अपन से क्या कह रही है, डेफिनेशन अपन से कह रही है जब 2 या उससे अधिक रजिस्टर के टर्मिनल समान 2 नोड्स या बिंदुओं से जुड़े होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब ये 2 नोड्स और 2 बिंदु क्या हैं, अब मान लीजिए आपका कोई पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है।
इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होंगे, आपके तीनों या जितने भी रजिस्टर हैं वो जुड़े होंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखिए कैसे जुड़ेंगे। ये आपका एक रजिस्टर हो गया, ये हो गया एक रजिस्टर, उसके बाद दूसरा रजिस्टर आपका ये हो गया, ये आपका दूसरा रजिस्टर हो गया, तीसरा रजिस्टर आपका ये हो गया। तो इस प्रकार ये क्या जुड़ते हैं, पैरेलली जुड़ते हैं। पैरेलली का मतलब क्या है, समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। और यहाँ से क्या है, मान लीजिए अब किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स V है, V है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। अब देखिए इन तीनों में तो वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे धारा आपका करंट क्या होगा, अलग अलग फ्लो होगा। यहाँ पे करंट आपका क्या आएगा भाई, I1, यहाँ पे आएगा आपका I2 और यहाँ पे आएगा आपका I3। वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा। किसमें, आपके पैरेलल कनेक्शन में जो रजिस्टर रहते हैं वोल्टेज कितना रहेगा, सेम रहेगा। सभी रजिस्टर का जितने भी कनेक्टेड है उनका क्या है, जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, लेकिन दोनों की धारा मतलब करंट फ्लो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये क्या है, 3 है, ये I1 I2 और I3 मतलब डिवाइड हो जाएगी आपकी जो भी धारा है। अब देखिए मैं कहूँ यहाँ से कि आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो किस प्रकार करेंगे आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड, तो उसको फाइंड करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे 2 रजिस्टर होते तो अपन क्या लिखते, अपन लिखते 1/R1 प्लस 1/R2, R3 नहीं लिखते, केवल 2 रजिस्टर होते। जब 4 रजिस्टर होंगे तो अपन क्या लिखेंगे, 1/R4 तक लिखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है ना, किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे R इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले से देखिए आपका R इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं होगा, आपका कैलकुलेट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट कैलकुलेट होगा। क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा आपका। आपको यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब R इक्विवेलेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे तो अपन को 1/R इक्विवेलेंट मिल रहा है। चलिए इसको समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन अपन से क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन अपन से कहना चाह रहा है यदि 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधक मतलब रजिस्टर समांतर क्रम मतलब पैरेलल कनेक्शन में जोड़े गए हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अपन को 2 प्रतिरोध दे दिए, ठीक है, 2 क्या दे दिए, आपके प्रतिरोधक या रजिस्टर दे दिए, उनकी वैल्यू दे दी 3 ओम और 4 ओम, और अपन से कहा जा रहा है कि टोटल जितना वो होगा आपका रेजिस्टेंस वो अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन डेटा। यहाँ पे R1 कितना है, तो R1 आप कहेंगे R1 इज इक्वल टू आपका 3 ओम है। R2 कितना है आपका, तो आप कहेंगे R2 आपका 4 ओम है। यहाँ पे R1 आपको 3 ओम मिल गया, R2 आपको 4 ओम मिल गया। अब क्या करना है अपन को, टोटल प्रतिरोध मतलब क्या है, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन लगाते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 की वैल्यू अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 प्लस 1/4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 12। क्यों आएगा 12, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। फिर यहाँ पे 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3, तो कितना आ गया आपके पास, 7/12 आ गया। अब देखिए 7/12 आपके पास आ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू आ रही है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है। अपन को चाहिए क्या है, R इक्विवेलेंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको पलटेंगे, इस तरफ को पलट देंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट जाएगा, पलट देंगे मतलब R इक्विवेलेंट को ऊपर ले गए और जो 1 है उसको नीचे ले आए, ये 1 नीचे आ गया,
इज इक्वल टू, अब देखो इस साइड पलटा है तो अपन को इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो इस साइड पलटेंगे तो यहाँ पे 7/12 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 12/7 आ जाएगा। कितना जाएगा 12/7। तो अपन को क्या मिलेगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिली 12/7। अब यहाँ पे बट्टे में 1 था और 1 बट्टे में लिखने का कोई मतलब नहीं होता, अपॉन में 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/7। अब जब आप 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 7 एकम 7, 7 7 49, 7 एकम 7। ये आपके पास मिलेगी वैल्यू फाइनल। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1.71। ये आपके पास आ गया आर इक्विवेलेंट, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।